हेलो दोस्तों, अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5A। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए देखते हैं। तो आज भी हम बहुत ही बेसिक से सीखेंगे हमेशा की तरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित हैं। मतलब ए का मान हमको दिया हुआ है और डी का मान दिया है, हमको प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो कुछ फॉर्मूले पहले देख लेते हैं, इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं कि अगर हमको ए पता हो, क्या पता हो, ए पता हो, ए प्रथम पद कहलाता है और डी उसका सर्वांतर मतलब उसका अंतर कहलाता है, कितने कितने का अंतर, मतलब कितना कितना वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं सर्वांतर। तो जैसे हमको पता है कि अगर ए का मान लेते हैं, पहला प्रथम पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, प्रथम पद बराबर होता है, प्रथम पद बराबर होता है ए ही होता है, तो ए को लिख देते हैं। अगर हमको द्वितीय पद निकालना होता है, द्वितीय पद निकालना होता है तो सेकेंड पद निकालने के लिए लिखते हैं द्वितीय पद को निकालना होता है। तो ए में हम एक डी को क्या कर लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं, मतलब इतना हम बढ़ा देते हैं, द्वितीय पद का फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, प्रथम पद को हम A1 से लिखते हैं, द्वितीय पद को हम A2 से लिखते हैं, तृतीय पद को A3 से लिखते हैं। तो अगर तृतीय पद निकालना होगा तो इसको हम A3 से लिख सकते हैं। तो A3 अगर निकालना होगा तृतीय पद, तो A में हम 2D को जोड़ लेते हैं। कितने D को जोड़ते हैं, 2D को जोड़ लेते हैं। अगर चौथा पद निकालना है तो A4 से इसको हम लिखते हैं। तो इसमें A में हम कितने D को जोड़ लेंगे, तो 3D को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से पहले पद में बस A हो जाएगा, दूसरा पद निकालना होगा उसमें हम D को जोड़ लेंगे, तीसरा पद निकालना होगा तो 2D को जोड़ लेंगे, और अगर चौथा पद निकालना होगा तो 3D को जोड़ देंगे। ऐसे ही पांचवा पद निकालना होगा तो 4D को जोड़ देंगे, छठा पद निकालना होगा तो 5D को जोड़ देंगे। किसमें जोड़ना है, प्रथम पद मतलब A में जोड़ना है। तो इसी तरह हम करते हैं इसको। देखिए, प्रथम पद को A से या फिर हम A1 से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको प्रथम पद और D का मान दिया हो, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A का मान दिया मतलब प्रथम पद दिया हुआ है, और D का मान दिया है मतलब इसका सर्वांतर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन का हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पर हम देखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद A1 से लिखते हैं या फिर A से भी लिख सकते हैं। तो A1 = 10 दिया हुआ है, A से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो A से ही लिख सकते हैं इसको, या फिर चाहें तो A1 लिख दीजिए। A1 और A दोनों का मतलब प्रथम पद ही होता है। और D बराबर क्या दिया है, लिखेंगे तथा D बराबर 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम प्रथम पद निकालें, मतलब A1 निकालें, A1, तो प्रथम पद A1 बराबर, तो ये तो 10 ही हो जाएगा क्योंकि A ही होता है, तो ये तो 10 ही हो गया। द्वितीय पद अगर हम निकालेंगे A2, तो हमको क्या करना पड़ता है, A में D को क्या कर देते हैं, तो जोड़ देते हैं, तो हमको द्वितीय पद निकल जाता है। क्या करते हैं, A में हम D को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए A + D हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A के मान कितना है, A का मान 10 है, प्लस D का मान कितना है, तो D का मान भी 10 है। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो हमारा 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका। अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो A में कितना D को जोड़ेंगे, तो 2D को जोड़ेंगे। देखिए, अगर आप भूल जाते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे A3 है मतलब तीसरा पद, तो एक तो A ही हो गया, तो बचा कितना, 2 बचा, तो 2D लगा देते हैं। यहाँ देखिए A2 है मतलब 2 पद, दूसरा पद निकालना है, तो एक तो A ही हो गया, बचा एक, तो A यहाँ पे D लिख देते हैं। मतलब इसमें से एक घटा के यहाँ पे D की जगह लिखते हैं। तो एक घटाएंगे, 2 में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, तो 1D हो जाएगा। 3 में से एक घटाएंगे तो 2 बचता है, तो 2D हो जाता है, और सब में A को ही लिखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हमको A4 निकालना है इसी तरह, तो A को लिखेंगे और यहाँ पे 4 में से एक घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो कितना D जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो 3D जोड़ना पड़ेगा। तो इसका तृतीय पद का आगे वैल्यू निकाले तो A का मान 10 है, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 है तो 2 लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा होता है, और D का मान 10 दिया हुआ है तो 10 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 दूना 20, 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा पद कितना आ गया, तो 30 आ गया। इसी तरह अगर इसको देखें चौथा पद, तो इसका चौथा पद का A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 3D हो जाएगा। यहाँ पे A की जगह कितना मान था, 10 था, प्लस 3 है, प्लस 3, और यहाँ पे D और 3 के बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा होता है, क्या हम लिख देंगे गुणा, और D का मान कितना है, तो 10 है। तो कितना हो जाएगा, 10 × 3 = 30, 30 और 10 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। इसी तरह कोई भी सा भी हम पद निकाल सकते हैं। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये पहला हमारा 4 पद निकालने के लिए बोला था, 4 पद। तो A1 हो गया प्रथम पद, A2 दूसरी पद, A3 हो गया और A4 हो गया, मतलब चारों पद हम निकाल चुके। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पर हम लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है कि a इक्वल टू, मतलब प्रथम पद कितना है 2 है और सर्वांतर d कितना है तो 0 है। तो अगर हम a1 निकालेंगे तो a1 तो a के ही इक्वल होता है, a1 ही a होता है, तो a का मान कितना दिया हुआ है तो -2 दिया हुआ है, तो ये प्रथम पद हो गया। दूसरा पद निकालेंगे, मतलब a2 अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है a प्लस कितना d तो 1d, और a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस कितना d तो 2d, और a4 का फॉर्मूला होता है a प्लस कितना d तो 3d। यही हमको निकालना है। तो इन सबको अगर हम निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे a1 तो निकाल ही चुके हैं, a2 अगर निकालना है तो पहले a का मान कितना है तो -2 है, फिर प्लस है और d का मान कितना है तो 0 है, और जो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इस तरह से a3 अगर निकालना है तो a का मान सबसे पहले लिखेंगे -2, लिखेंगे -2, फिर +2 है तो +2 लिख देंगे, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, उसका d का मान है, d का मान 0 है तो 0 लिख देंगे। यहाँ देखिए 0 का 2 में गुणा करेंगे 0, और फिर -2 है तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a4 निकालना है तो a का मान कितना है तो a का मान दिया हुआ है -2, तो -2 लिख देंगे, +3 है तो +3 हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा होता है, और d है, d का मान कितना दिया हुआ है तो 0 दिया हुआ है। यहाँ देखिए 0 गुणा 3 में करेंगे तो 0 ही होता है, और उसका गुणा -2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह से तो ये हमारा आ गया a1 a2 a3 a4, चारों यहाँ पे पद निकल गए, पहले प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकल चुका है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन को, जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आप लिख दीजिएगा हल, फिर लिखिएगा दिया है, क्या दिया है तो a1 नहीं, यहाँ पे a लिखिए, a1 ही a होता है, a इक्वल टू 4 तथा या फिर कॉमा लगा सकते हैं d इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो अगर हम a1 निकालेंगे तो a1 इक्वल टू ही a होता है, तो यही कितना दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है। तो a1 की वैल्यू मतलब प्रथम पद कितना हो गया तो 4 हो गया। a2 अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है a प्लस d, a का मान कितना है तो 4 है, लिख देंगे, फिर प्लस d का मान कितना है तो -3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो लिखेंगे 4, ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाता है तो माइनस हो जाता है, तो -3। अब बताइए 4 में 3 गया तो कितना हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे द्वितीय पद कितना हो गया तो 1 हो गया, मतलब दूसरा पद कितना है तो 1 है। ऐसे ही अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो a प्लस कितना d तो 2d लिखना पड़ता है। a का मान कितना है तो 4 है, प्लस 2 को 2 लिख देंगे, और d का मान वैल्यू कितना है तो -3 है। ब्रैकेट लगाइए या फिर मल्टीप्लाई लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस सिंबल है तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे आगे हम लिखेंगे 4, फिर प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस, और 2 3 या क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और इसमें से -4 में से 6 गया कितना बचेगा तो -2 बचेगा। तो इस तरह से आ गया। अगर हमको चौथा पद निकालना है तो क्या लिखेंगे a प्लस कितना d लिखना पड़ेगा तो 3d लिखना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू 4 है, तो लिखेंगे 4, फिर +3 है तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए d की वैल्यू कितनी है तो d की वैल्यू -3 है, तो -3 लिख देंगे। यहाँ पे आप देखते हैं 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट जब हटाएंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 3 या कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और अगर 4 में से 9 को माइनस करेंगे तो -5 बचेगा। इस तरह से हमारा चारों पद निकल गया, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू 4 आ गई, a2 की वैल्यू 1 आ गया, और a3 की वैल्यू -2 आ गया, और a4 की वैल्यू -5 आ गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि a इक्वल टू लिखा हुआ है -1.25, मतलब प्रथम पद इतना है, और सर्वांतर d इक्वल टू लिखा हुआ है -0.25 लिखा हुआ है, इस तरह से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम a1 निकालेंगे। तो चलिए लाइट आ चुकी है, लाइट चली गई थी, तो देखते हैं। अगर प्रथम पद हमको निकालना होगा तो प्रथम पद को ही हम a1 को ही a से लिखते हैं, और a का मान कितना दिया हुआ -1.25 दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया प्रथम पद। अगर द्वितीय पद हमको निकालना होगा a2 का मान, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस क्या जोड़ देते हैं d जोड़ देते हैं। यहाँ बताइए a का मान कितना है तो -1.25 है, और प्लस d है तो प्लस d का मान कितना है तो यहाँ पे हम -0.25 है। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1.25 और यहाँ पे -0.25 दोनों माइनस में है। यहाँ ब्रैकेट जब हटाएंगे तो इसको पहले लिखते हैं -1.25
और ये वाला जब ब्रैकेट हटाते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और हो जाएगा 0.025। जब दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे देखिए 5 5 10 10 के 0 कैरी 1 होता है यहाँ पे, और 2 और 2 4 4 और 1 कैरी 5 5 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे 1 और 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है तो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे सिंबल कौन सा लग जाएगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा -1.50। और यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो उसको लिखो या फिर मत लिखो चलता है, यहाँ -1.5 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर तीसरा पद देखें a3 इक्वल टू तो क्या हो जाएगा a प्लस कितना d तो 2d होता है, a को लिखेंगे तो a हो जाएगा, फिर प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है तो d की तो a की वैल्यू भी यहाँ पर रखना था। देखिए a की वैल्यू कितना रखेंगे, a की वैल्यू दिया हुआ है -1.25 लिख दिए, और फिर प्लस 2 है तो लिखेंगे +2, और यहाँ पे d की वैल्यू रखनी है तो d की वैल्यू कितना है तो d की वैल्यू -0.25। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस लिखेंगे -1.25 और यहाँ पे +2 प्लस, देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 या 10 10 के 0 कैरी 1, और 2 2 या 4 4 और 1 कैरी 5, और यहाँ पे देखिए पॉइंट 0 है तो 2 0 या कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 2 0 या 0 हो जाएगा, पॉइंट था तो पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, दोनों ऐड हो जाता है। जब माइनस माइनस में होता है तो माइनस में ही आता है आंसर, और यहाँ पे 0 और 5 तो 5 होगा, इसे थोड़ा सा पीछे लिखते हैं, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे देखिए 5 और 2 तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, और इसके आगे सामने क्या है तो माइनस। तो ये आ गया हमारा आंसर जो तीसरा पद है। अगर चौथा पद निकालते हैं a4 का मान निकालते हैं तो हो जाता है a प्लस कितना d हो जाता है तो 3d हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, a की वैल्यू -1.25 प्लस 2, और यहाँ पे 2 नहीं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 3, और d की वैल्यू कितना हो जाएगा -0.25। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो -1 पॉइंट कितना है -1.25, और फिर प्लस यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 या 15 का 5 कैरी 1, 3 2 या 6 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 0 जा तो 0 हो जाएगा, और पॉइंट है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे तो पॉइंट लगा देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों माइनस में ही है तो माइनस में ही लिखते हैं। देखिए 5 और 5 10 10 का 0 कैरी 1, 7 और 2 9 9 और 1 कैरी 10 10 के 0 कैरी फिर 1, और 1 और 0 तो 1 होता है, और एक कैरी था तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट हो जाएगा, सामने क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको हम पॉइंट का 0 होता है तो पॉइंट को नहीं लिखते हैं तो -2 सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये चौथा पद हो गया। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे सॉरी एक क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बचा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से इरेज करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, a इक्वल टू -1 दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू -1 दिया हुआ है, और d इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए a1 जब निकालेंगे तो a1 ही a होता है, a1 ही क्या होता है तो a होता है, और a की वैल्यू कितनी है -1, मतलब प्रथम पद कितना है तो -1 है। अगर a2 निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है a प्लस d, और यहाँ पे a का मान कितना दिया है तो a का मान -1 दिया हुआ है, और फिर प्लस d का मान कितना दिया हुआ है तो 1/2 दिया हुआ है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो 2 1 जा तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 1 जा -2 हो जाएगा, -2 में से 1 गया तो -1 बचा, और बाई कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से आंसर आ जाएगा। अगर तीसरा पद निकालना होगा तो फॉर्मूला हो जाता है a प्लस कितना d तो 2d हो जाता है, और यहाँ पे a है तो a की वैल्यू कितनी है तो -1 है, प्लस यहाँ देखिए 2 है तो 2 को लिखेंगे, 2 है तो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। यहाँ देखिए 2 है तो 2 को लिखेंगे, और d है तो d की वैल्यू कितनी थी तो d की वैल्यू है 1/2। दोनों के बीच में कुछ नहीं है, 2 और d के बीच में तो क्या होता है तो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा -1 और +1, तो कितना हो जाएगा -1 + 1 कितना होता है तो 0 होता है, तो ये आके 0। अगर हम a4 की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस कितना d हो जाएगा तो 3d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है तो -1 है, और फिर प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे, और d की वैल्यू कितनी है तो 1/2 है। यहाँ आप देखिए -1 है तो -1 लिखेंगे, यहाँ देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, नीचे क्या है 2 है
देखिए इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा तो -2 हो जाएगा, -2 3 में से -2 गया तो कितना बचा, तो 1 बचा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, दिखा हुआ है श्रेणी में ये जो 1 1 2 3 5 डॉट डॉट लिखा हुआ है, बोल रहा है समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों नहीं है ये हमको दिखाना है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में, अगर आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें आप जाके प्लेलिस्ट में हमारे देख सकते हैं कि उसमें हम पढ़े थे कि जब भी D1 D2 D3 D4 इन सब का मान अगर बराबर होता है, मतलब सर्वांतर अगर बराबर होता है तो वो समांतर श्रेणी होता है, और अगर सर्वांतर बराबर नहीं होता है तो समांतर श्रेणी नहीं होता है। सर्वांतर क्या होता है, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो वो D1 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे D2 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे D3 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो D4 हो जाएगा। अगर सभी अंतर बराबर होंगे, मतलब सर्वांतर क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वो समांतर श्रेणी होगा, और अगर सर्वांतर बराबर नहीं होंगे तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे D1 इक्वल टू, क्या लिखेंगे, D1 इक्वल टू क्या होता है, देखिए D1 निकालने के लिए हम A2 में से A1 को क्या कर देते हैं, तो घटा देते हैं, तो हमारा D1 निकलता है। तो यहाँ पे दूसरे पद में से पहले घर पद को घटा दें तो D1 निकलता है। तो A2 कितना है, देखिए यहाँ पे ये A2 है और ये क्या है, तो A1 है। A2 की वैल्यू 1 और माइनस A1 की वैल्यू 1, तो 1 में से 1 गया तो कितना आ गया, तो 0 आ गया, मतलब D1 की वैल्यू 0 हो गई। अगर हम D2 निकालते हैं, यहाँ पे D2 निकालते हैं तो A3 में से हमको घटाना होता है A2 को। देखिए इससे एक ज़्यादा कर देते हैं, मतलब A3, और इसी वाले में से मतलब A2 में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। देखिए एक से एक ज़्यादा किए तो A2 हो गया, और इससे कम वाले में से क्या कर देते हैं, तो घटा देते हैं। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। A3 की वैल्यू कितनी है, तो A3 की वैल्यू 2 है। देखिए ये पहला A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है और ये A5 होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ बताइए A3 की वैल्यू रखने है, मतलब तीसरा वाला, तो 2 रख दिए, माइनस यहाँ पे A2 की वैल्यू रखनी है, A2 की वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे। अब बताइए यहाँ पे 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। यहाँ से D3 की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमको A4 में से A3 को क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा। A4 की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, और यहाँ पे घटाएंगे हम A3 को, तो A3 की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। यहाँ से अगर हम D4 की वैल्यू निकालें, D4 निकालने के लिए A5 में से अगर हमको A4 को घटाना पड़ेगा, A5 की वैल्यू कितनी है, तो 5 है यहाँ पे। अब देख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5, और इसमें से हम घटाएंगे, हम A4 को घटाएंगे, A4 कितना है, तो 3 है, और घटाएंगे कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। आप यहाँ देख सकते हैं D1 D2 D3 D4 बराबर नहीं है, सभी अलग अलग हैं, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ सर्वांतर समान, क्या लिखेंगे, समान नहीं है, अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी, क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी होने के लिए सभी डी का मान क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि ये a+1 और 3a और 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करना है हमको, और क्या लिखा है, और श्रेणी को 5 पदों तक लिखना भी है हमको। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले अगर हम समांतर श्रेणी में तभी होता है जब सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा, मतलब D1 D2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले अगर हम D1 निकालें यहाँ पे, तो D1 इक्वल टू क्या हो जाता है, तो A2 माइनस A1 होता है। यहाँ पे देखिए A2 का मान कितना हुआ है, तो ये A2 का मान है, ये A1 का मान है, ये A1 है, और ये क्या है, तो ये A2 है, और ये A2 हो जाएगा, और ये क्या है, तो ये A3 है, ये A3 है। तो इन सब का वैल्यू निकालते हैं, D1 पहले निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 का मान कितना है, तो 3A है, और माइनस A1 का मान कितना है, तो A1 का मान है, यहाँ पे देख सकते हैं A+1 है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 3A हो जाएगा, तो लिखेंगे 3A। यहाँ देखिए माइनस A हो जाएगा तो माइनस A, और ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3A में से A गया तो बचा 2A, और -1 है तो -1 हो गया। तो ये आ गया हमारा D1 की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम D2 की वैल्यू निकालते हैं, D2 की वैल्यू निकालने के लिए A3 में से हमको A2 को क्या करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। A3 कितना है, तो 4A, क्या लिखा हुआ है, 4A+2 है।
4a+2 है। इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा किसको, a2 को। a2 कितना है तो 3a है, कितना है तो 3a है। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, देखिए ध्यान से 4a+2 है तो इसको तो लिख देंगे 4a+2। यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो -3a हो जाएगा, तो -3a हो जाता है। यहाँ देखिए 4a में से 3a गया तो बच गया कितना, देखिए यहाँ पे 4a में से 3a गया तो बचा a और +2 बचा, तो लिखेंगे +2। और यहाँ पे बोला था कि ये समांतर श्रेणी है, क्या बोला देखिए समांतर श्रेणी में है, तो लिखेंगे यदि यह श्रेणी समांतर है तो क्या होता है, d1 बराबर होगा किसके, d2 के। और d1 का मान कितना है, तो d1 का मान आया है 2a -1, तो ये लिख दिए d1 की वैल्यू इक्वल टू d2 की वैल्यू कितना आया है, तो d2 की वैल्यू आया है a+2। यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं, देखिए 2a इधर आ जाएगा तो -a हो जाएगा और इक्वल टू क्या है 2 है। और ये जो -1 था उधर जाएगा तो -1 उधर जाता है तो क्या हो जाता है +1 हो जाता है। 2a में से a गया तो बचा a इक्वल टू 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3। हमको 5 पद निकालने थे, पाँचों पद हम निकालते हैं। यहाँ पर निकाल देते हैं पाँचों पद। पहला लिखते हैं सबसे पहले, तो a1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे यही a1 था तो a+1 था, a+1 था। अब बताइए a की वैल्यू क्या आ चुका है, a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू आया है 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3, a की जगह 3 और +1 है तो +1 लिख देंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इस तरह से अगर हमको a2 निकालना है तो a2 निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए a2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 3a दिया हुआ है, तो लिखेंगे 3a इक्वल टू 3 और a की वैल्यू कितनी है बताइए, a की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है तो लिख देंगे 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 क्या तो 9 हो जाएगा, ये a2 हो गया। a3 अगर हमको निकालना है तो a3 कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 4a+2 दिया हुआ है, लिखेंगे 4a+2 इक्वल टू 4 और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ देखिए +2 है तो लिखेंगे +2। यहाँ देखिए 4 3 या 12 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। इस तरह से आगे हम अगर a4 को निकाल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a4 इक्वल टू होता है a+, देखिए यहाँ पे a4 का फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए a1 a2 a3 तो दिया हुआ है, a4 नहीं दिया हुआ तो a4 फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, a5 भी फॉर्मूले से निकालेंगे तो a4 इक्वल टू हो जाएगा a+ कितना d होता है, तो 3d होता है, a+ कितना d तो 3d। a5 निकालना होगा तो a5 अगर हमको निकालना होगा तो a+ कितना d हो जाएगा, तो 4d हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है, देखिए a1 ही a होता है तो a की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे ये वाला a की वैल्यू नहीं निकालना है। a क्या होता है हमारा, ये हमारा प्रथम पद होता है। a क्या होता है, प्रथम पद होता है। प्रथम पद कितना आया था, देखिए यहाँ पे यही था प्रथम पद कितना आया था, तो 4 आया, तो फिर यहाँ पे a की वैल्यू कितना रखेंगे, तो 4 रखेंगे, 4 हो गया। फिर प्लस है 3 है तो 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई और d है तो d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, d की वैल्यू कितनी है आप देखिए, d की वैल्यू कितनी है तो 5 है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 5 3 या 15 और 4 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देखिए इक्वल टू a है तो a की वैल्यू कितनी है, तो प्रथम पद होता है तो 4 है तो 4 लिख देंगे यहाँ पे 4 और फिर +4 है तो फिर 4 लिख देंगे और यहाँ पे बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है और d है, d का मान कितना है, देखिए यहाँ पे d है, d का मान कितना है, यहाँ पे d का मान आप देख सकते हैं, d का मान है 5, यहाँ आप लिख देंगे 5। बताइए 5 5 4 या 20 और 4 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। हम यहाँ पे पांचों पदों को निकाल लिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। यहाँ लिखा हुआ है k+2 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो k का मान बताइए। इसमें हमको k का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको पता है, लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखे के बाद तो हम जानते हैं, लिखा है, लिख देंगे दिया है क्या दिया है, a1 इक्वल टू कितना है, पहला a1 होता है तो k+2 और a2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a2 की जगह क्या है, तो है 4k और -6 और a3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो a3 इक्वल टू दिया हुआ है 3k - 2।
इसका मतलब पहला पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। हम जानते हैं अगर हम यहाँ पे सर्वांतर निकालें, मतलब d का मान निकालें, d1 निकालें, तो d1 इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। d1 इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है तो 4k माइनस 6 है, और फिर माइनस लगाएंगे। a1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे a1 का मान, तो a1 का मान है k प्लस 2 है, इसको लिख दिए a1 की वैल्यू। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए 4k माइनस 6, 4k माइनस 6, और यहाँ देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस k हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस k, और यहाँ ब्रैकेट जब हटाएंगे तो प्लस माइनस, माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4k में से k गया तो कितना हो जाएगा, तो 3k हो जाएगा, और यहाँ माइनस 6 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो माइनस 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से d1 की वैल्यू निकालें। अगर हम यहाँ पर d2 की वैल्यू निकालना चाहें तो d2 इक्वल टू होता है a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे a3 की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाले थे 3k, कितनी है 3k माइनस 2, और यहाँ पे फिर यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे a2 की वैल्यू रखेंगे। a2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए a2 वैल्यू 4k माइनस 6 है, तो 6 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 3k माइनस 2, क्या लिखेंगे 3k माइनस 2, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 4k, क्या हो जाएगा माइनस 4k, और ये ब्रैकेट हटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 3k में से 4k गया तो माइनस k बचा, और यहाँ पे माइनस 2 और प्लस 6 तो प्लस 4 बचा। यहाँ पे हमारा ये आ गया कि माइनस k प्लस 4 आ गया, ये d2 की वैल्यू हो गई। हम जानते हैं अगर ये समांतर श्रेणी में है तो फिर d1 और d2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब सर्वांतर क्या होते हैं तो बराबर होते हैं समांतर श्रेणी में। इसका मतलब लिखेंगे कि दिया हुआ श्रेणी, या फिर आप पूरा लिख लीजिए यहाँ पे, दिया हुआ श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए क्या होगा, इसलिए d1 इक्वल टू d2 होगा, क्योंकि सर्वांतर बराबर होता है। और d1 की वैल्यू कितनी आई है तो 3k माइनस 8 आया, इसमें देखिए 3k माइनस 8 आया, तो यहाँ लिख देंगे 3k माइनस 8, और इक्वल टू d2 की वैल्यू कितनी आया है, d2 की वैल्यू आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस k, कितना आया माइनस k प्लस 4 आया, लिख दिए। यहाँ देखिए 3k और ये माइनस k इधर आ जाएगा तो प्लस k हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 4 है और माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। देखिए 3k और 1k तो 4k हो गया, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो k की वैल्यू अगर निकालें तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 12 है, लिखेंगे 12, और यहाँ से 4 कहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और 4 12 कितने बार में आएगा 3 बार में, तो मतलब k की वैल्यू क्या आ गई तो 3 आ गई। तो ये हमारा k का मान निकालना था, k का मान निकल चुका। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे a के किस मान के लिए a प्लस 4 और 3a समांतर श्रेणी है, सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे k का मान निकालना था, यहाँ पे a का मान निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है तो a ही लिखा है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी तो हमारा होता है a2 माइनस a1, और d2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होता है तो a3 माइनस a2 होता है। तो इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे a2 कितना है, a2 ये वाला है a2, और ये क्या है हमारा तो ये a1 है, और ये क्या है तो ये है a3 है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले a2 की वैल्यू रखेंगे, a2 की वैल्यू कितनी है तो a प्लस 4 है, और फिर माइनस a1 की वैल्यू कितनी है तो a1 की वैल्यू a है। यहाँ देखिए माइनस a से प्लस a खत्म, क्या बचा तो प्लस 4 बचा, तो ये आ गया d1 की वैल्यू। अच्छा यहाँ से अगर हम देखें a3 की वैल्यू कितनी है तो 3a है, 3a फिर माइनस माइनस, a2 की वैल्यू कितनी है तो a2 की वैल्यू है a प्लस 4 है। इसको हम माइनस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 3a है तो 3a लिखेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस a और प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3a में से a गया तो 2a बचा, और यहाँ देखिए माइनस 4 है तो माइनस 4 को लिख देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर ये समांतर श्रेणी में बोला है, इसकी समांतर श्रेणी है, तो इसका मतलब सर्वांतर बराबर होगा, मतलब d1 d2 को क्या होगा तो इक्वल होगा। तो लिखेंगे कि यह
या फिर दिया हुआ श्रेणी, या फिर लिखेंगे कि दिया हुआ श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, इसलिए d1 d2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो d1 इक्वल टू d2, तो d1 का मान कितना है, तो 4 आया है, तो 4 इक्वल टू d2 का मान कितना है, तो d2 का मान आया है 2a माइनस 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 है और ये -4 इधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा और इक्वल टू बचेगा 2a। 4 और 4 8 हो जाता है, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 2a। तो बताइए 8 और ये 2 कहाँ चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा और इक्वल टू क्या बच जाएगा, तो a बच जाएगा। बताइए 2 के टर्म में 8 कितने बार में, 4 बार में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो 4 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो 4 आ गई। ये आ गया हमारा आंसर बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिए। a का मान निकाल लिए, 4 आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है समांतर श्रेणी इतना हुआ और इसके अगले 3 पद निकालने हैं। तो इसके अगले 3 पद कौन कौन से निकालने हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे a1 का मान बताइए कितना है, तो a1 का मान पहला है तो 5 है, और d का मान कितना है, तो d का मान निकालने के लिए हम a2 में से a1 को क्या कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं। बताइए a2 कितना है, तो a2 है 14/3 और माइनस a1 कितना है, तो a1 है 5। इसको माइनस करते हैं, देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 या 15, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 15 और बाई 3 है तो हो जाएगा 3। बताइए इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो -1 बचेगा और बाई 3 है तो 3 बच जाएगा। ये आ गया किसकी वैल्यू, तो ये आ गया हमारा d की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकल गया, d की वैल्यू निकल गया। किसी भी कोई भी टर्म अगर हमको निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगले 3 पद निकालना, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया, मतलब हमको 5वां पद निकालना। तो लिखेंगे a5 इक्वल टू, a5 निकालने के लिए a में कितना d जोड़ेंगे, तो 4d को जोड़ देते हैं। यहाँ आप देखिए a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 5 लिख दिए, फिर +4 लिख देंगे, और d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू है -1/3, तो -1/3। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो इक्वल टू 5 है तो लिखेंगे 5 और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 1 जा तो 4 हो जाएगा, नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 जा तो 15 और -4 है तो लिखेंगे -4 और नीचे क्या है, तो 3 है। यहाँ आप देखिए 15 में से 4 गया तो कितना बचा, तो 11 बचा और नीचे क्या है, तो 3 है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। अब अगर इसके आगे अगर हम a6 की वैल्यू निकालें, तो a6 की वैल्यू क्या होता है, a प्लस कितना d होता है, तो 5d होता है। यहाँ पे a प्लस 5d होगा, तो a की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, प्लस यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, इंटू यहाँ पे देखिए d की वैल्यू कितनी है, तो -1/3 है, तो -1/3 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 5 है तो लिखेंगे 5, अब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 5 1 जा तो 5 और नीचे कितना है, तो 3 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 5 जा तो 15 हो जाएगा, फिर -5 है तो -5 हो जाएगा, नीचे पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 15 में से 5 गया तो हो जाएगा 10 अपॉन क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और कितने पद निकालने, 3 पद, तो 2 पद निकाल लिए, एक और निकालना है, तो a7 निकालेंगे। तो a7 इक्वल टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा। a की वैल्यू 5 प्लस 6 है तो 6, और d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू -1/3 है। इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 5, यहाँ देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा। देखिए 3 5 जा 15 तो 15 हो गया, -6 है तो -6 हो गया, अपॉन 3 है तो 3 हो गया। 15 में से 6 गया तो 9 बचा, कितना बचा, तो यहाँ पे 9 बचा, नीचे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 टर्म में तो 9 कट जाएगा, कितने बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों पद निकाल लिए। 3 पद हमको निकालने थे आगे के। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। a का मान दिया है और d का मान दिया है। प्रथम 3 पद, सबसे पहले हम प्रथम पद निकालेंगे जिसको हम a1 से लिखते हैं। a1 ही a होता है और a का मान तो दिया है 1/2। सबसे आसान ये है प्रथम पद निकालना, क्योंकि वो तो दिया ही होता है। अच्छा, a2 निकालते हैं। अगर a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस d होता है, तो a की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है, लिख दिए, और प्लस d की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -1/6 लिया हुआ है, तो इसको भी लिख दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/2 है तो लिखेंगे 1/2, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 1/6 है तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा एलसीएम, 6।
एलसीएम वही नंबर होता है जो दोनों टेबल में आ जाए। बताइए 6 और 2 के टेबल में 6 आता है कि नहीं आता, तो आता है, तो 6 इसका एलसीएम। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, तो 3 बार में आता है, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है, लिख दिए। 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, नीचे 6 है तो 6 हो गया। बताइए 2 के टेबल में 2 कितने बार में, 1 बार में, और 6 कितने बार में, तो 3 बार में, तो कितना आ गया 1/3 आ गया। इस तरह से हम निकाल लिए A2 की वैल्यू। एक और निकालना था, कितने पद निकालने, 3 निकालने हैं, तो A3 निकालने हैं, तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 2D हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 1/2 प्लस यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, और D की वैल्यू, तो T की वैल्यू थी यहाँ पे देखिए, D की वैल्यू -1/6 थी, लिख दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 है, लिखेंगे 1/2 प्लस, लिखेंगे प्लस, यहाँ देखिए तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, और नीचे क्या है, तो 6 है तो 6 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 6, 2 1 जा 2, और 2 3 जा तो 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, माइनस 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 2 टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में, और माइनस है तो माइनस लिख दिया। और 3 टेबल में 6 कितने बार में, तो 2 बार में। इसको माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और नीचे क्या है 6 है। तो इस तरह से हमारा आ गया तीनों पद, पहला पद प्रथम पद जिसको बोलते हैं, द्वितीय पद और तृतीय पद आ गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, 2 -2 -6 और -10 का प्रथम पद और सर्वांतक ज्ञात कीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन ये है। सबसे पहले प्रथम पद हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, प्रथम पद, जिसको हम किससे लिखते हैं, तो A1 से लिखते हैं। तो कितना दिया हुआ है, A1 2 दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। और सर्वांतर अगर हम निकालेंगे, सर्वांतर अगर हम निकालेंगे, जिसको हम किससे लिखते हैं, तो D से लिखते हैं। तो D इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए D निकालने के लिए A2 में से A1 को क्या कर लेते हैं, तो माइनस कर देते हैं। तो A2 कितना है, A2 है -2, और फिर माइनस करेंगे किसको, A1 को। A1 कितना है, तो A1 2 है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -2 -4 हो जाता है। तो ये आ गया हमारा सर्वांतर आ गया। तो प्रथम पद 2 है और सर्वांतर कितना है, तो -4 है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।